वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं डॉक्टर संजू। आज जो डिस्कशन करने वाले हैं यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन के बारे में। तो यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन इस तरीके के होते हैं। एग्जांपल के तौर पे ये दोनों तरफ किडनी होते हैं, ये यूरेटर होता है, ये ब्लडर होता है और ये जो होता है यूरेथ्रा होता है। इसी में इन्फेक्शन के लिए इस वीडियोस में डिस्कशन रहेगा। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बात करने वाले हैं यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन के बारे में, यानी कि हाँ, ये रास्ते में कहीं इन्फेक्शन हो जाए, सूजन हो जाए, तो इसके इन्फेक्शन के क्या क्या सिम्टम्स होंगे वो सभी जानेंगे। और इसमें क्या होम्योपैथिक का बेस्ट सॉल्यूशन रहेगा उसके बारे में भी डिस्कशन करेंगे। वीडियो को एंड तक देखें ताकि आपको समझ में आ जाए। ब्लडर से ऊपर जो होता है अपर यूरिनरी ट्रैक्ट बोलते हैं, ब्लडर से नीचे जो होता है लोअर यूरिनरी ट्रैक्ट बोलते हैं। इन्फेक्शन अगर लोअर यूरिनरी ट्रैक्ट को ट्रीट ना किया जाए तो इन्फेक्शन ऊपर भी पहुंच सकता है। ट्रैक इन्फेक्शन जो होता है लगभग 80% ये इन्फेक्शन ई कोलाई बैक्टीरिया की वजह से होता है, और कुछ क्लैप्सिला हो गए एंड अदर में लाइक इंटेरोकोकस वगैरह एंड अदर्स जो होते हैं बैक्टीरियल। तो इस तरीके से कुछ जो इसमें ज़्यादा चांसेस जो होता है इन्फेक्शन का ई कोलाई बैक्टीरियल की वजह से होते हैं। यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन मोस्ट कॉमनली फीमेल में होती है, दोनों में होते हैं, मेल एंड फीमेल, बट फीमेल में ज़्यादा केसेस देखने को मिलते हैं। फीमेल की केसेस इसलिए ज़्यादा होते हैं बिकॉज जब फीमेल अपनी न्यूली मैरिड को जी रही होती है, न्यूली मैरिड लाइफ को जब वो जाती है तो उसका जो है अपने पार्टनर के साथ जो भी अपनी पर्सनल रिलेशन करती है तो वहाँ पे सेक्सुअल इंटरकोर्स होता है, जिसके वजह से उसमें सूजन होने लगता है इस रास्ते में, यूरिनरी के रास्ते में, और वहाँ पे सिस्टाइटिस होने का कंप्लेन रहता है, ब्लडर जो होता है सूजने का डर रहता है या फिर इन्फ्लेम्ड हो जाता है। ठीक है, इसे हनीमून सिस्ट भी बोलते हैं। इसके अलावा फीमेल जब ओल्ड एज होती है तभी भी यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन होने का चांसेस रहता है। दूसरी बात, ये इन्फेक्शन जो होता है अनहाइजीनिक की वजह से होता है। अगर साफ़ सफाई ना रहे, कहीं पे भी अगर फीमेल स्पेशली यूरिन कर रही है तो उसको इन्फेक्शन होने का चांसेस ज़्यादा रहता है। फीमेल के केस में प्रेगनेंसी के टाइम पे भी यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन होने का चांसेस हो सकता है। कैथेटर जो लगाते हैं ना यूरिन पास करने के लिए, अगर पर्सन कोई पैरालाइज है, वो उसका यूरिन निकालने का एक ही तरीका हो सकता है कैथेटर लगाते हैं, तो बार बार कैथेटर लग रहा है यूरिन के रास्ते तो वहाँ पे भी इन्फेक्शन होने का चांसेस हो सकता है। ठीक है, तो ये सारे कुछ रिस्क फैक्टर रहे। अब इसके साइन एंड सिम्टम देखते हैं। अगर यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन हो गया है, चाहे मेल एंड फीमेल, ठीक है, उसको बार बार यूरिन लगेगा, उसको जलन महसूस होगी बार बार, और बूंद बूंद करके यूरिन निकलेंगे और ड्रॉप वाइज करके निकलेंगे। कभी ऐसा लगेगा कि अरे पूरा यूरिन तो निकला ही नहीं, अनसेटिस्फैक्शन है, और कभी पेट में दर्द भी हो सकता है, डिस्कम्फर्ट फील हो सकता है। ठीक है, इसी के साथ साथ उसको जलन होंगे, ड्रॉप वाइज यूरिन निकलेंगे, और फ्रीक्वेंट मैक्सचुरेशन रहेगा, मतलब बार बार उसको पेशाब जाने की जो है मिक्सचुरेशन की कंप्लेन रहेगी। उसी के साथ अर्जेंसी रहेगा, अचानक उसको यूरिन लग जाएगा और बार बार लगेगा। तो ये कुछ साइन एंड सिम्टम है। इसके अलावा जो है फ्रिक्वेंसी रहेंगे, और क्लाउडी यूरिन भी हो सकता है। यूरिन में कुछ क्लाउडी टाइप के भी यूरिन हो सकते हैं या ब्लडी यूरिन भी हो सकते हैं। उसी के साथ साथ उसमें जो है यूरिन स्मेल भी कर सकता है, जैसे जो घोड़े होते हैं उनकी यूरिन स्मेल करता है, हॉर्स लाइक यूरिन, वैसा स्मेल भी कर सकता है। तो ये कुछ साइन एंड सिम्टम है। इन्फेक्शन अगर लोअर ट्रैक में है, अगर उसको ट्रीट ना किया जाए तो अपर यूरिनरी ट्रैक में भी जा सकता है, जहाँ की यूरेटर में भी कंप्लेन हो सकती है और किडनी तक भी इन्फेक्शन पहुँच सकता है। तो ये साइन एंड सिम्टम रहे। अब इसके डायग्नोसिस करते हैं। तो डायग्नोसिस क्लिनिकली डायग्नोस होता है, थोड़ा बहुत जो है डायग्नोसिस जो है कल्चर सेंसिटिविटी कराया जाता है, देखा जाता है कि कौन सा उसमें बैक्टीरिया है, या फिर अल्ट्रासोनोग्राफी भी कराया जा सकता है, या फिर उसमें जो है प्रोटीनेरिया देखा जा सकता है कि कोई प्रोटीन्स तो ज़्यादा पास आउट नहीं हो रहे हैं। इसी के अलावा डिपस्टिक्स टेस्ट होते हैं, वो भी किया जा सकता है। ठीक है, पेन रेडिएट हो सकता है अगर अपर यूरिनरी ट्रैक में ऊपर के हिस्से में जो है ब्लडर में किडनी में या यूरेटर में इन्फेक्शन है तो पेन बैक में रेडिएट कर सकता है, दर्द जो है उसके कमर में रेडिएट कर सकता है। तो ये कुछ साइन एंड सिम्टम। अब हम जानेंगे होम्योपैथिक मेडिसिन, जो एक एक करके मैं बताऊंगी, बहुत ही इफेक्टिव है। अगर इस टाइप की इन्फेक्शन है तो आप क्या करें एंड कौन से होम्योपैथिक ट्रीटमेंट मीन्स सॉल्यूशन देखें एंड आपके लिए बेस्ट रहेगा। तो आपके नियर बाई होम्योपैथिक फिजिशियन से कंसल्ट करेंगे और ये मेडिकेशन आपके सिम्टम्स मैच करते हैं तो बहुत ही इफेक्टिव रहेगा। चलिए मेडिसिन को जानते हैं। यूरिन में अगर सीवियर पेन है, सबसे पहले मैं मेडिसिन के बारे में बात कर रही हूँ, सारसापारिला मदर टिंचर। यूरिन में अगर सीवियर पेन है और लास्ट मोमेंट में जब यूरिन कर रहे हैं, कंक्लूजन जब लास्ट मोमेंट पे आप यूरिन पास कर रहे हैं तो वहाँ सीवियर पेन होगा, स्कैंटी थोड़ा सा निकलेगा, स्लिमी रहेगा, सिस्टाइटिस यानी कि ब्लडर में सूजन मिलेंगे, साथ ही साथ जो धार रहेगा यूरिन की बहुत ही पतला धार निकलेगा। उसी के साथ साथ सारसापारिला मदर टिंचर बहुत ही इफेक्टिव है। इसका वेल मार्क्ड सिम्टम जो है यूरिन पे है और बहुत ही इफेक्टिव है। अगर आपके यूरिन जो पतले धार से निकल रही
यूरिन, और लास्ट में यूरिन के लास्ट में आपको सीवियर पेन हो रहे हैं और सैंडी यूरिन है और आपके ब्लडर में अगर सूजन है तो ये सरसापारिला पहला मदर टिंचर बहुत ही इफेक्टिव है अगर इस टाइप के लक्षण मिल रहे हैं तो। बात कर लेते हैं थूजा ऑक्सीडेंटालिस। इसको 1 ml में लेना होगा। इसका डोजेस आपके डॉक्टर डिसाइड करेंगे। ओके, इसके इन्फेक्शन में जो होता है यूरेथ्रा जो होता है उसमें सूजन हो जाता है, जो पेशाब की जो नली होती है उसमें सूजन हो जाता है। यूरिन जो होते हैं छोटे छोटे हिस्सों में निकलते हैं। कटिंग पेन होता है और बर्निंग मिक्सचुरेशन होता है। बार बार फ्रिक्वेंट डिज़ायर होती है, मतलब मिक्सचुरेशन अर्जेंसी होती है। अनकंट्रोल होता है, मीन्स उसको बार बार यूरिन लगती है। तो ये थूजा की बहुत ही अच्छी सिम्टम्स है। अब बात कर लेते हैं बर्बेरिस वल्गेरिस मदर टिंचर। ये बहुत ही इफेक्टिव है जब आपके यूरिन में बर्निंग सेंसेशन हो, जलन के साथ हो, सेंसेशन लगता है कि यूरिन अभी भी रह गया है, थोड़ा सा यूरिन और भी निकलना होगा, रह गया है। थिक म्यूकस ब्राइट रेड होता है और पेन जो होता है इसका जो दर्द होगा वो थाई रीजन में भी रेडिएट करेगा और लोइंस एरिया में भी रेडिएट करेगा। ये बर्बेरिस मदर टिंचर जो है बहुत ही इफेक्टिव है और इस तरीके से इसका जो है बर्निंग पेन होंगे, साथ ही साथ सेंसेशन लगता है कि अभी भी थोड़ी सी यूरिन रह गई है। तो ये बर्बेरिस मदर टिंचर जो है अगर ऐसा लक्षण मिल रहे हैं तो बहुत ही इफेक्टिव है। नेक्स्ट रेमेडी की बात करें दैट इज़ कैंथरिस। कैंथरिस में जो सिम्टम है आपके किडनी रीजन है, जहाँ पर लगता है कि पेन हो रहा है। पेन कैसा हो रहा है? कटिंग और बर्निंग पेन किडनी एरिया में। उसी के साथ साथ आपके जो पेशाब है वो ड्रॉप वाइज निकल रहे हैं, थोड़े थोड़े बूंद बूंद करके पेशाब पास हो रहे हैं। उसी के साथ साथ पेन कब होगा? बिफोर पासिंग यूरिन, आफ्टर पासिंग यूरिन एंड देन ड्यूरिंग यूरिन। पेन जो होते हैं बर्निंग कटिंग कंटिन्यू बने रहेंगे और बहुत ही जो है जलन के साथ होगा। तो कैंथरिस का ये सिम्टम रहा। एसिडम नाइट्रिकम नेक्स्ट रेमेडी। इसमें जो लक्षण होते हैं इसका जो लगता है पेशाब में झांक आ रही है, क्लाउडी टाइप के पेशाब रहेंगे और जो यूरिन होगा घोड़े की यूरिन जैसे होते हैं, हॉर्स लाइक यूरिन जैसे स्मेल करता है वैसा इसमें स्मेल करता है और जो स्मेल होते हैं वो घोड़े के स्मेल, जो यूरिन निकलता है तो स्मेल करता है ना, वैसे इसमें स्मेल रहता है। तो बहुत इफेक्टिव है। ये सारे मेडिसिन मैंने बताया सिम्टम्स के अकॉर्डिंग अगर अपने डॉक्टर से कंसल्ट करते हैं तो आपको बहुत ही अच्छा सोल्यूशन मिलेगा एंड आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। तो इसी तरीके का आज के वीडियो में हमने जाना कि यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन क्या होता है और उसके कुछ होम्योपैथिक सॉल्यूशन। सो आई थिंक दिस वीडियो मेक्स सेंस टू यू, आपको हेल्पफुल लगा होगा। तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करेंगे एंड मिलेंगे नेक्स्ट वीडियोस में कोई और टॉपिक में। तब तक अपना ध्यान जरूर रखें एंड बाय बाय, टेक केयर। ट्रैक्ट इन्फेक्शन का सबसे मस्ट जो मैनेजमेंट है, आप एक्सेस इनटेक ऑफ वाटर करेंगे, यानी कि आप जितना पानी पिएंगे उतना जो है ये इन्फेक्शन फ्लश आउट हो जाता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है मैनेजमेंट में। उसी के साथ साथ आप न्यूट्रिशन डाइट लेंगे, ठीक है। न्यूट्रिशन डाइट के अलावा आप प्रॉपर स्लीप करेंगे एंड जो भी मेडिकेशन आपको दिया जाएगा वो आपके डॉक्टर जो हैं आपको टाइमली ऑन टाइम आपको लेने होंगे। उसी के साथ साथ आपको फिर से बोल रही हूँ मैनेजमेंट में आप अपना जो है हाइड्रेशन मेंटेन रखेंगे, यानी कि आप वाटर इंटेक बहुत ज़्यादा रखेंगे तो आपको डेफिनेटली बहुत हेल्पफुल रहेगा।